नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले सबसे बड़े मास्टरमाइंड का पर्दाफाश हो गया है। ये वही मास्टरमाइंड है जो कि एक साइको की तरह पुलिस वालों पर हमला कर रहा था। लेकिन हर किसी के जहन में वो वीडियो देखकर यही लग रहा था कि ये कोई ना कोई साइको है, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जांच एजेंसियों ने काफ़ी जांच इस मामले की और ये जो मास्टरमाइंड है इसकी भी काफ़ी जांच पड़ताल की। उसके बाद कुछ अहम सबूत निकल कर सामने आए, उसके बारे में विशेष चर्चा हम आपसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि ये जो मास्टरमाइंड है जिसने जिस तरीके से पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश की, ऐसे मास्टरमाइंड पर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या कार्रवाई ऐसे मास्टरमाइंड पर करनी चाहिए? अपना जवाब, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी से लखनऊ में जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी है। अभी तक की जांच में जांच एजेंसियों को कई पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि मुर्तजा दिमागी रूप से तो बीमार नहीं है, बल्कि वह एक शातिर इंसान है। उसने $28 में विदेशी सिम कार्ड भी खरीदा था। इसी नंबर और चैट बॉक्स के जरिए वह ISIS जैसे आतंकवादी संगठन के संपर्क में था। यानी कि जैसा कि उस वीडियो के दौरान आप लोगों को लगा कि शायद ये मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है और साइको हो सकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ना तो वो साइको है, ना वो मेंटली डिस्टर्ब है, बल्कि उसके तार ISIS आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, ऐसा जांच एजेंसियों ने दावा किया है। वहीं ATS के अफसरों का मानना है कि वह शार्प माइंडेड है। IIT से केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इस्लाम को लेकर उसका ब्रेन वॉश किया गया। अब तक की जांच में उसने सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ADG अखिल कुमार ने बातचीत में कहा कि मुर्तजा बहुत खतरनाक मंसूबों के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचा था। अगर वह अपनी साजिश में कामयाब हो जाता तो एक बड़ी घटना होती, कई लोगों को निशाना बनाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने बहादुरी के साथ धैर्य का परिचय दिया। वह धारदार हथियार से लैस था, इसीलिए गोली नहीं चलाई। जवान गोली चला देता तो आम लोगों को भी काफ़ी खतरा रहता, क्योंकि गोली जब चलती है तो वो ऐसा नहीं कि निशाने पर ही लगे। गोली एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी को भी जाकर लग सकती है। गोली नाम और पता नहीं पूछती। ये बात हमारे सुरक्षा कर्मियों को अच्छी तरीके से पता है और इसी वजह से उस आरोपी को बख्श दिया गया। लेकिन अब योगी सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। बाकायदा CM योगी ने इस मामले को लेकर अभी हाल ही में कोई बयान तो नहीं दिया है, लेकिन इस विषय को लेकर एक मीटिंग जरूर की है। और मीटिंग में आप समझ ही गए होंगे कि इस मीटिंग के तहत इस आरोपी का अब क्या हश्र होने वाला है। और ये हश्र ये कोई इकलौता ऐसा आरोपी नहीं है जिसके साथ बड़ी कार्रवाई होने जा रही हो। ऐसे तमाम आरोपी और तमाम अपराधी हैं जो कि जेल में सड़ रहे हैं, और कारण सिर्फ एक है, वो है उत्तर प्रदेश में CM योगी की सरकार। जब से CM योगी आए हैं तब से जितने भी अपराधी हैं, जितने भी आरोपी हैं, वो सब थर थर कांप रहे हैं। पहले ये खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब ये सभी आरोपी गले में तख्ती लटकाकर सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद ऐसी हम गलती नहीं करेंगे, हम आत्मसमर्पण करते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसी तख्ती लटकाकर ये गिड़गिड़ाते हुए खुद पुलिस वालों के सामने सरेंडर करते हैं। वहीं अभी 10 मार्च को ही CM योगी की सरकार बनी है और 10 मार्च से लेकर अभी तक के बीच में अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। इस बीच में 50 से ज़्यादा ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। वहीं सरेंडर का डर इस वजह से है, या तो पुलिस उन्हें दबोच लेगी या फिर बुलडोज़र उनके ऊपर चल सकता है। ये दो खौफ इतने बड़े हैं जिसकी वजह से ये सरेंडर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं 50 अपराधी जहां पर सरेंडर कर रहे हैं, वहीं इसी बीच में 10 मार्च से लेकर अब तक के बीच में 2 ऐसे अपराधी हैं जिनका एनकाउंटर हुआ है और 10 ऐसे अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और उसी प्रकार का हश्र अब इस मास्टरमाइंड का भी
होने जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और यूपी पुलिस को भी बिल्कुल खुली छूट और खुले ऑफर दिए हुए हैं। आपको बता दें कि एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि हम सुरक्षा इंतजामों का रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोरखनाथ मंदिर के गेट पर ही बुलेट प्रूफ पोस्ट लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जवानों को ट्रेनिंग दिए जाने की ज़रूरत है। अखिल कुमार का मानना है कि इस घटना से हमने बहुत कुछ सीखा है। इस घटना के बाद हम अपनी कमियों को दूर कर सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद करने में लगे हैं। जांच में पता चला है कि अहमद मुर्तजा अब्बासी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था। ट्विटर पर वह सीरिया कैंप में शरणार्थी मुस्लिम विस्थापित की सहायता के लिए बनाए गए अकाउंट को फॉलो करता था। अब इस मामले की जांच जो है वो गुजरात एटीएस भी करेगी। मुर्तजा से पूछताछ करने के लिए गुजरात एटीएस टीम भी लखनऊ पहुंच रही है। दरअसल अब्बासी के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें जामनगर का कोई कनेक्शन सामने आया है। पुलिस इस जानकारी को और गुजरात के कनेक्शन को लेकर पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश आ रही है। यूपी एटीएस को अहमद मुर्तजा अब्बासी के पास से कई बैंक के एटीएम भी मिले हैं, जिनके ट्रांजैक्शन को यूपी एटीएस खंगाल रही है। जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार अब इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जांच का विषय सिर्फ एक ही है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, वो भी गोरखपुर में, वो भी गोरखनाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर, और जबकि गोरखपुर सीएम योगी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। सीएम योगी ने गोरखपुर से ही चुनाव लड़ा था और बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी, लेकिन उसी जगह पर और उसी शहर के मंदिर में इतना बड़ा हमला आखिर हो कैसे गया, और ये इसके पीछे क्या किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है या किसी बड़े नेता का हाथ है या इसका कोई आतंकवादियों से कनेक्शन है, इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल मुख्य रूप से इस वक्त चल रही है। आतंकवादी संगठन का नाम इसमें कहीं ना कहीं निकल कर सामने आया है कि आईएसआईएस आतंकवादी संगठन से इसके तार जुड़े हुए थे, लेकिन इसके साथ ही इसके राजनीतिक मायने भी लगाए जाने लगे हैं। जब से सीएम योगी की सरकार बनी है उसके बाद से एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खफा है और इसका बदला लेने के लिए अलग अलग प्रकार की योजना बना रहे हैं। और वो तबका कौन है, वो विशेष समुदाय कौन है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वो विशेष समुदाय 2017 से लेकर 2022 तक नाराज़ ही बैठा हुआ है। नाराज़ एक अलग शब्द हो गया, लेकिन नफरत एक अलग शब्द हो गया, और कहीं ना कहीं ये विशेष समुदाय जो है सीएम योगी से नफरत करने लगा है और उसी वजह से ये इस तरीके की योजनाएं इनकी सामने आ रही हैं कि सुरक्षा कर्मियों पर एक दराती लेकर या चाकू लेकर हमला कर रहे हैं। वही आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तब ऐसे गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मुजफ्फरनगर का दंगा आप सभी को अच्छी तरीके से याद होगा कि किस तरीके से खुलेआम कत्लेआम हुआ था। वो कत्लेआम वाली घड़ी सबने देखी, एक सरकार ने देखी, एक मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव ने देखी, लेकिन उस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सीएम योगी का अगर आप रवैया देखें तो इस तरीके की कोई भी घटना होती है सिर्फ कार्रवाई नहीं होती बल्कि यूएपीए एक्ट लगाकर देशद्रोह का मामला दर्ज करके तब कार्रवाई होती है। जो संपत्ति कुर्क करने का भी अधिकार जो है सीएम योगी ने दिया हुआ है कि इस प्रकार की कोई घटना होती है या इस प्रकार का कोई अपराधी पाया जाता है तो उसकी संपत्ति कुर्क करने का भी पूरा अधिकार, पूरी छूट पुलिस के पास है। तो ये सीएम योगी का ही रवैया है और यही रवैया कहीं ना कहीं अब यूपी के लिए काम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस खबर को और इस वीडियो को शेयर करें और देश हित चैनल हॉकफीड को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।